हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 20 मई को आपका बोर्ड का एग्जाम होना है। और अब आपको थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है कि भाई जो आपका टाइम मिलेगा छुट्टियों का उसमें कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो आपका जो 13 मई को इंग्लिश का पेपर है उसके बाद 14 से लेके 19 तारीख तक आप फ्री रहेंगे। तो 19 तारीख का तो मैंने शेड्यूल नहीं बनाया, वो आपका काम है कि आप उसे जल्दी जल्दी फॉर्मूला रिवाइज करोगे। लेकिन 14 मई से 18 मई तक आपको क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना है, ये सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी प्लानिंग बताने जा रहा हूँ इस छुट्टियों की। ये छुट्टियां नहीं है, प्रिपरेशन छुट्टियां है ना। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं इन डेज की बात करूं तो ये 5 दिन है, 14 से लेकर 18 तक। इन 5 दिन में आपके पास, अगर आप 12 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो आपके पास 60 आवर्स होंगे, 60 घंटे होंगे। ठीक है। अब इसमें कैसे आप आर चैप्टर वाइज और कैसे कैसे क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए, तो बच्चों हम अगर रीडिंग करनी है तो एनसीईआरटी को पढ़ें, आपके टीचर्स के जो नोट्स हैं वो पढ़ें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमारे ऐप का डाउन मतलब लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाइए, पूरे जो आपके टर्म 2 हैं उसके क्लास नोट्स आपको मिल सकते हैं अगर किसी बच्चे के पास नहीं है। अगर है तो फिर उनको मत देखना, जो आपने बना रखे हैं केवल उनसे पढ़ना। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने कोई लेक्चर आपका मिस हुआ है तो सफल सीरीज है, उसके लेक्चर्स आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, सफल बैच से प्लेलिस्ट है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे सबसे पहला चैप्टर है ईएम वेव, तो इसमें आपको लगभग 6 घंटे देने हैं, जिसमें से आप 2 आवर्स में एनसीईआरटी नोट्स को रिवाइज करिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करिए। 2 घंटे में लगभग आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद हमारी एक वर्कशीट है, जिस वर्कशीट में मैंने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चैप्टर में पता होने चाहिए, वो वर्कशीट आप 2 आवर्स करेंगे। और ये वर्कशीट टॉपिक वाइज है, तो जो डिलीटेड टॉपिक है वो नहीं करेंगे और जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो करने हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, 5 आवर्स लगेंगे आपको इसमें थ्योरी को पढ़ने में, डेरिवेशंस को, क्या क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा अभी क्लास वीडियो के एंड में। 4 आवर्स आपको लगेंगे इसके क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चन ज्यादा है इसमें, और 3 आवर्स आपको लगेंगे बच्चों वर्कशीट करने में। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स 5 आवर्स, पूरे 10 आवर्स देने हैं आपको। 5 आवर्स में इसकी थ्योरी हो जाएगी, 2 आवर्स में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन ही है मुश्किल से, और 3 आवर्स आप इसकी वर्कशीट करेंगे। डुअल नेचर में 4 आवर्स में थ्योरी, बिल्कुल 2 आवर्स में ऐसे ही ये वर्कशीट का टाइम है। बिल्कुल एटम में आप यही देखिए, न्यूक्लियाई में, ठीक है, 8 घंटे देने आपको। एटम और न्यूक्लियाई छोटे चैप्टर हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में 5 आवर्स, 1 आवर्स और 1 आवर, मतलब सेमीकंडक्टर में 7-8 क्वेश्चन है और सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो वो 1 घंटे में आपसे हो जाएंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे वर्कशीट से। इसके बाद हर चैप्टर में टॉपिक क्या देखना है आपको, जो सबसे जरूरी टॉपिक है वो ध्यान देना है। तो ईएम वेव में आपको इक्वेशन ऑफ ईएम वेव उसको लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी इक्वेशन से। ठीक है। और साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका प्रोडक्शन, उनका यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एक टेबल 8.1 है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, रेंज फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की। ठीक है। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि जहां आपको लगे कि यार मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया, उसके लिए आपको क्या करना है, सफल का लेक्चर देख सकते हो, लगभग 35 से 40 घंटे में पूरा सिलेबस करा रखा है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, सफल लेक्चर खोला, फटाफट उसको देखा और बस फिर रीडिंग शुरू कर दी। अब रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें पढ़ना है आपको, एपरेंट डेप्थ शिफ्ट, टीआईआर एंड एग्जांपल। टीआईआर के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ये डेरिवेशन इसके प्रूफ, लेंस मेकर फॉर्मूला का प्रूफ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, प्रिज्म फॉर्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेशंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, और एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप। वेव ऑप्टिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स प्रिंसिपल, वेव फ्रंट कितने होते हैं, कितने टाइप के बनते हैं, उनके यूज, लेंस से पास होते हैं तो कैसी शेप हो जाती है, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का यूज, ठीक है, बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, इनका प्रूफ बताना है आपको हाइगन्स प्रिंसिपल से। इंटरफेरेंस, दो वेव कैसे इंटरफेयर करती है, मैक्सिमा मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, यंग डबल स्लिट में स्लिट विड्थ, इंटेंसिटी, डेरिवेशन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन, कंसेप्ट और उसकी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट में, और डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। और इसमें एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दे रखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी में, सॉल्व एग्जांपल, वो तो बहुत जरूरी है। और फोटोन, डुअल नेचर में फोटोन, फोटोन की प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ, मोमेंटम, एनर्जी और बच्चों इंटेंसिटी, उनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरे इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट क्या है, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, हलवर्क एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, उसका पूरे ग्राफ क्या है, इंटेंसिटी करंट के साथ कैसे वेरी करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है उसके ग्राफ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आइंस्टाइन थ्योरी के इक्वेशन, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स और उसका कंसेप्ट। ठीक है, इसमें से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। अब एटम में गेजर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, एक्सप्लेनेशन उसकी, इसमें आपको याद रखना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या आता है, और नेल बोर में रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इन सबके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, रिडबर्ग फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फूड, कौन कौन सी वेवलेंथ है और कौन कौन सी सीरीज में आती है, या कौन सी रेंज में आती है। न्यूक्लियाई में पहले एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस का, और बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ, स्टेबिलिटी पता करना, फ्यूजन फिजन, उसके कंक्लूजन क्या है उस ग्राफ के, और बच्चों न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, एनर्जी रिलीज क्या कहलाती है उसमें, फ्यूजन एंड फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, और उस पर न्यूमेरिकल है कि इतने ग्राम यूरेनियम से कितने साल तक इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, वो सब न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में मैंने भी करा रखे हैं, वो कर सकते हो। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपको एनर्जी बैंड थ्योरी, बेसिक ऑफ
सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, उनकी प्रॉपर्टीज, बेंड थ्योरी से, पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन के बाद पीएन डायोड कैसे बनाते हैं, उसका यूज क्या है रेक्टिफायर की तरह, ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट और आउटपुट, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग पीएन जंक्शन की, और फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड जो होती है, सोलर सेल, फोटो सेल, ये सब इनके ग्राफ, इनकी प्रॉपर्टीज टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दे रखी है, वो करेंगे। और न्यूमेरिकल इसके 7-8 हैं, वो कर सकते हैं एक्सरसाइज में जाके, ठीक है। तो ये सारा प्लान आपको मैंने दे दिया, बिल्कुल 60 घंटे, और 60 घंटे में ये सिलेबस खत्म हो सकता है। और इसके साथ अब और क्या करना है, तो इसके साथ बच्चों आपको टेस्ट देने हैं। तो हमारे ऐप के ऊपर मैं आपको 5 जितने चैप्टर हैं ये, उन सब के टेस्ट दूंगा 75 मिनट्स के। 75 मिनट्स का टेस्ट होगा और आप उसको टेस्ट को देना। जहां आपको डाउट हो तो ऐप में आप क्वेरी में जाके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस का सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों ये सारा आपको बता दिया मैंने, पूरा फॉर्मेट आपको उस तरीके से पढ़ना है और लगभग 12 घंटे पर डे का एवरेज निकालना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने पहले क्या पढ़ा था नहीं, अब ये 7-8 दिन लास्ट के बहुत मायने रखते हैं और फिजिक्स में 35 आउट ऑफ 35 भी आ सकते हैं अगर आप पुरजोर मेहनत करते हैं तो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।